Hello student, let us continue with our chapter organs of government. We'll see the legislature. India is a republic having a parliamentary democracy. हमारा जो देश है भारत वो रिपब्लिक है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो सेंटर में बैठा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है, पीपल ने सिलेक्ट किया हुआ है. एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो स्टेट में है वो हम देखते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली है. द पार्लियामेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन. पार्लियामेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट एंड टॉप ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द नेशन, हमारा देश का. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. हमारा जो पार्लियामेंट है जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है. एंड लेजिस्लेचर जो है वो दो टाइप का है. एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. When the legislature is consisting of one house, it is called unicameral legislature. जहाँ एक हाउस है उसको हम यूनिकैमरल कहते हैं. और बाईकैमरल लेजिस्लेचर, when the legislature is consisting of two houses, जहाँ दो हाउसेस होते हैं, it is called bicameral legislature. At the central level, the upper house of the legislature is called the राज्य सभा. सेंट्रल लेवल में जो अपर हाउस है लेजिस्लेचर का उसको राज्यसभा बोलते हैं. एंड द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा बोलते हैं. और एट द स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द, जो लेजिस्लेचर है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. ज़्यादातर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है. स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू. और ये जो स्टेट है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. नाउ लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट जो लोकसभा है, तो लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन. लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो पीपल ने इलेक्ट किया हुआ, इलेक्शन के ज़रिए वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. देर आर इन ऑल 545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. हमारे लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स है. आउट ऑफ द 545 मेंबर्स, ये 545 मेंबर्स में दो मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. और दो सीट जो है 545 में से दो मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो जो नाम की कम्युनिटी है उसके लिए. प्रेसिडेंट इज़ ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है. लोकसभा एंड राज्यसभा जो मिलके पार्लियामेंट बना. द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग को एड्रेस करते हैं. एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो होता है उसको एड्रेस करते हैं. बिसाइड दिस टू ओकेजन, ये दो ओकेजन के अलावा द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड्स द पार्लियामेंट. इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो कभी पार्लियामेंट को अटेंड नहीं करते, पार्लियामेंट में नहीं आते. द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के समन उसको ऑर्डर कर सकता है प्रेसिडेंट. कैन विड्रॉ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स को विथ होल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट. एंड कैन इवन डिसॉल्व द पार्लियामेंट, और इवन पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट. अ बिल विच हैज़ पास्ड थ्रू 3 रीडिंग्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट
कोई भी बिल जो पास करना होता है वो दोनों हाउसेस में 3 रीडिंग के ज़रिए पार्लियामेंट से बाहर आता है और वो कभी एक्ट होता है ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट, और वो बिल प्रेसिडेंट साइन करता है तभी वो बिल एक्ट होता है। लोकसभा इज़ नॉट ए परमानेंट हाउस। लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है। इट्स टर्म इज़ ऑफ 5 years। उसकी जो टर्म है वो 5 साल के लिए है। इफ़ इट इज़ नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, अगर वो बीच में डिसॉल्व नहीं होती है तो वो 5 साल की टर्म को कंप्लीट करता है, अदरवाइज वो डिसॉल्व हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हैंस द पार्लियामेंट हैज़ टू एन्जॉय इट्स पावर, और पार्लियामेंट को जो पावर एन्जॉय करना है विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसकी लिमिट्स प्रिस्क्राइब किया गया है उतनी लिमिट में उतना ही पावर पार्लियामेंट एन्जॉय कर सकता है। इफ़ द लॉज फ्रेम बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने लॉज फ्रेम किया है, वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से वायोलेट होता है, दे कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स द फ्रेम लॉज, और अगर कोर्ट ने ये जो फ्रेम जो किया हुआ है लॉज, अगर उसने देखा कि अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के खिलाफ है, द कोर्ट कैन नलिफाई द लॉज, और वो कोर्ट जो है वो लॉज को इनवैलिड कर देगा, वो लीगली माना नहीं जाएगा। नाउ क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? टू बी क्वालिफाइड एज ए कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए ही और शी मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। शुड बी 25 years ऑफ एज और मोर, 25 साल या 25 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, उसका माइंड अनसाउंड नहीं होना चाहिए या इंसॉल्वेंट भी नहीं होना है। ही और शी शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ए प्रूवन क्रिमिनल, वो क्रिमिनल प्रूव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने का गैप होना ज़रूरी है। अ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करके लोकसभा को डिसॉल्व प्रेसिडेंट कर सकता है। अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस का जो मेंबर है पार्लियामेंट का, कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट हाउस, वो हाउस का प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है। एंड कैन वोट इन द सेम हाउस, और वही हाउस में वो वोट भी कर सकता है। बट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो मेंबर है वो अटेंड कर सकता है दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की, इवन इफ और शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं हो तो भी। बट इफ़ ही और शी इज़ ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस, अगर वो अपर हाउस में वो मेंबर है, देन ही और शी कैन वोट इन दैट हाउस ओनली, तो वो जो हाउस में मेंबर है उसी हाउस में वो वोट कर सकता है। स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में हमारे गुजरात की 26 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ ऑफ 5 years, 5 साल के लिए लोकसभा की टर्म होती है। बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर
दैट इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ा तो 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more ईयर। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी है तो लोकसभा 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। इफ़ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, और अगर प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नाउ quorum is the number of members present in the house of the parliament। पार्लियामेंट में जो मेंबर्स प्रेजेंट है उसको quorum बोला जाता है। इट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स present and working in the house out of the total number of members of that house। उस हाउस का जितना टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें से कितने प्रेजेंट है। द मिनिमम quorum of the Lok Sabha should be 1/10, that is out of 545 members। लोकसभा में जैसे हमने देखा 545 मेंबर्स है, तो इसका मिनिमम कोरम जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होना है वो 1/10 होना है, दैट इज़ 55 शुड बी प्रेजेंट। कम से कम 55 मेंबर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एंड सिमिलरली द मिनिमम कोरम ऑफ द राज्यसभा 2, राज्यसभा में भी जो 250 मेंबर की सीट है उसका 1/10, तो 25 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी टोटल मेंबर्स है उसका 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सो हियर वी stop our lecture, will continue the Rajya Sabha and qualification of membership of Rajya Sabha in our next lecture. Thank you.